निधि वन में उसके मेन दरवाजे पर मेरे भगवान श्याम सुंदर स्वयं लगे। एक एक करके नाम पता पूछते हैं प्रत्येक गोपी का और अंदर कर लेते हैं। नंबर आया धीरे धीरे पार्वती मैया, अंदर पहुंची। अब आया नंबर बाबा भोले नाथ। अब मैया भी मन में संकोच कर रही है कहीं पकड़े ना जाए। भगवान ने पूछा नाम बताओ। अब तो बाबा चुप खड़े। तब तक मैया पीछे से बोल पड़ी, अरे लल्ला, ये हमारे पड़ोस में अभी नया नया विवाह हुआ है, उसी के बेटे की बहू है। भगवान बोले अच्छा, जब ब्रज में किसी का भी विवाह हो और मुझे पता ना लगे, मेरे ब्रज में यदि किसी का विवाह होता है और वो मेरी आंखों से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैया ने बहुत समझाने की कोशिश की। भगवान भी लीला करते हैं। महाराज, जो मजा, जो आनंद तड़प में है, किसी चीज को यदि पाना हो और उसके प्रति आपकी ललक, आपकी इच्छाएं तीव्र हैं, तो महाराज जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, जो बीच का समय है महाराज, दुख, दर्द और पीड़ा, जो मजा उस तड़प में है मेरे प्यारे, वो मजा, वो आनंद उस वस्तु को प्राप्त कर लेने में नहीं है। और जो ऐसा मानते हैं वो महाराज, उनकी मानसिकता गलत है। किसी भ्रम में मत रहिए। दिस इज ए रॉन्ग मेंटलिटी और माय डियर। मेरे प्यारे, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच, तुम्हारी थिंकिंग गलत है। जब सोच गलत, तो जो कार्य करोगे वो भी गलत ही होगा और उसका जो परिणाम आएगा वो भी गलत आएगा। इस मानव शरीर में आए हो तो गलतियां होना, त्रुटियां होना, भूल होना, ये एक इंसान की फितरत है और इससे बचा नहीं जा सकता। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ अभी तक महाराज, जो इस संसार में आया हो और पद प्रतिष्ठा मान पा लेने के पश्चात जिसे अभिमान ना हुआ हो और जिससे गलती ना हुई हो। कोई नहीं, सबसे होता। टू एरर इन ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, नॉट एनिमल, ना कि जानवरों से। गलतियां उसी से होती है जो सुधार करना जानता है, और जो सुधार करना ही नहीं जानता तो महाराज उसके लिए काला अक्षर भैंस भरा। ध्यान रहे, यदि इस मानव शरीर में आए हो तो भूल होना, चूक होना, गलती होना, ये उस प्रभु की माया का ही असर है। उससे तो महाराज त्रिदेव भी नहीं बचे तो हमारी और तुम्हारी औकात ही क्या। ध्यान रहे, आज भोलेनाथ जो दर्द, जो पीड़ा
उस प्रेम की महसूस करते हुए जो उन्हें वृंदावन तक खींच करके लाई। और जब अपने इष्ट को अपने समक्ष देखा तो नैनों से अश्रु बहने लगे। भगवान ने एकदम से घूंघट को उठाया और जैसे ही देखा तो देखते ही रह गए। क्यों? भगवान शिव भगवान कृष्ण को अपना इष्ट कहते हैं और भगवान कृष्ण भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। कई लोग महाराज कह देते हैं कि ब्रह्मा बड़े के विष्णु बड़े के महेश बड़े के शंकर बड़े के राम बड़े। अरे जब उन्होंने स्वयं ही ये निर्णय नहीं दिया कि हम बड़े हैं हम छोटे हैं तो हम और आप क्या निर्णय दोगे? इष्ट कहते हैं अपने से बड़े को, वो उन्हें अपने से बड़ा बतलाते हैं और वो उन्हें अपने से बड़ा। यही तो मेरे प्यारे इस जीवन की महत्वता है। विनम्र, यदि इस जीवन में तुमने विनम्रता को धारण कर लिया, विनम्रशील हो गए, धैर्यवान हो गए मेरे प्यारे, तो जिंदगी संवर जाए। किसी ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट और ब्रह्मा के विष्णु इष्ट, कि दुनिया के ब्रह्मा इष्ट और ब्रह्मा के विष्णु इष्ट और विष्णु के इष्ट नीलकंठ त्रिपुरारी है। कि हनुमत के राम इष्ट, हनुमान जी का इष्ट कौन? राम जी। कि हनुमत के राम इष्ट और राम के हैं शंकर इष्ट। भगवान राम शंकर को अपना इष्ट कहते हैं और शंकर जी राम जी को अपना इष्ट कहते हैं। कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट। और एक नई बात बताता हूं कि हनुमत के राम इष्ट, राम के हैं शंकर इष्ट और शंकर की इष्ट वारी कन्या कुंवारी है। अब दिमाग लगाते रहना कि कौन। और कि जीव का शुभ कर्म इष्ट, ये जो शरीर है इसके अंदर जो जीव बैठा है उसका कौन है? कि जीव का शुभ कर्म इष्ट और कर्म का है धर्म इष्ट। जीव का कर्म इष्ट और कर्म का है धर्म इष्ट। कि जीव का शुभ कर्म इष्ट और कर्म का है धर्म इष्ट और धर्मों का इष्ट जग में धर्म का पुजारी है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और कि सबरे इष्टों का इष्ट, अब इन सभी के इष्टों का इष्ट कौन हुआ? कि सबरे इष्टों का इष्ट और यशोदा का कृष्ण इष्ट। इतने सभी का इष्ट कौन? यशोदा का लल्ला। कि सबरे इष्टों का इष्ट और यशोदा का कृष्ण इष्ट, लेकिन पा कृष्णों की इष्ट ब्रस भानु की दुलारी। किसकी दुलारी? भानु की दुलारी यानी राधा। महाराज भगवान के चरणों की सेवा पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, लेकिन वही मेरे गोविंद मेरी राधा रानी के चरण दबाते हैं। प्रेम
कि पोथी पढ़े पढ़े जग मोहा और पंडित भयान को, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। समस्त ग्रंथों को खगान लेना महाराज, केवल किताबी ज्ञान ही काम नहीं आता है। ज्ञानवान होने के लिए गुरु की शरण लेना अति आवश्यक है। और जब तक व्यक्ति अपने इस जीवन में गुरु नहीं बनाता है तो महाराज उसका किया हुआ दान विफल हो जाता है। जो दान किसी को देते हो उसकी गिनती नहीं होती, किसी पूजा पाठ के अधिकारी नहीं होते, और यहाँ तक कि मुक्ति भी असंभव। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी महाराज गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वही क्यों ना हो। यदि गुरु नहीं किए हैं, गुरु के वचनों को नहीं माना है, तो तेरा इस संसार में उद्धार होने वाला नहीं है मेरे प्यारे। ध्यान रहे, इसलिए इस जीवन में गुरु भी अवश्य करने चाहिए। आज मेरे भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर से मिलते हैं। कहा कि इष्ट तुमने ये वेश क्यों बनाया? मना तो यहाँ पुरुषों के लिए है, और तुम तो अर्धनारीश्वर रूप पहले से ही बना चुके हो। यहाँ साधारण मनुष्यों का आना मना है, लेकिन हे नाथ तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। मैं जानता हूं मेरा जब जब जिस जिस युग में अवतार होता है, तो हे इष्ट आप मेरे दर्शनों की लालसा से इस धराधाम पर अवश्य आते हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। आज महाराज कामदेव से युद्ध प्रारंभ हुआ, रास प्रारंभ हो। महाराज कामदेव ने अपनी समस्त कलाओं को लगा दिया, लेकिन भगवान का कुछ नहीं कर सका। हे राजा परीक्षित, कामदेव अपनी समस्त विद्याओं को लगाने के पश्चात विफल हुआ। बुद्धि चेतना को पहुंची, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कहा हे मेरे मोहन, हे प्रभु मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। जब उसने भगवान की शरण को लिया तो गोविंद तो परम दयालु हैं, कृपालु हैं, दया आ गई। कहा कि हे काम, तुम यही समझते हो और समझने लगे थे कि अब जो हूं मैं हूं, तुम्हारे अंदर भी अहंकार उत्पन्न हो गया। इसलिए मैंने ये रहस्य लीला रासो व रहस्य इत्तदा रास, जाओ मैं तुम्हें क्षमादान देता हूं। और महाराज ये रास पता है, ये रास 6 महीनों तक चला, और कभी नहीं माना। रास आज भी प्रतिदिन होता है उस निधि वन के अंदर।
प्रतिदिन मंदिर में महाराज श्याम सुंदर और राधा रानी के लिए वस्त्र रखे जाते हैं, 2 दातून रखे जाते हैं। और जब प्रातःकाल कपाट खोले जाते हैं तो महाराज वस्त्र ऐसे पड़े हुए मिलते हैं जैसे इन्हें किसी ने यूज किया। जो दातून रखी जाती हैं वो जब हम दातून करते हैं तो चबाते हैं, वैसे पड़े हुए मिलते हैं। और जिसने आज तक उस रास को देखने का प्रयत्न किया तो वो महाराज उस दशा में हो जाता है कि वर्णन नहीं कर पाता। लोगों ने महाराज सीसीटीवी कैमरे भी लगाए लेकिन कुछ नहीं देखे। जिसने तुम्हें बनाया और तुमने सीसीटीवी कैमरा बनाया महाराज, उसमें बहुत फर्क है, जमीन और आसमान। इसीलिए मैं महाराज कहता हूं कि बाप बाप रहता है और बेटा बेटा ही रहता है, कितना भी बढ़ जाओ। इसीलिए कभी अहम मत लाइए, घमंड मत कीजिए, दूसरों से जलन मत रखिए, ईर्ष्या मत करिए। तुम जितना दूसरों से जलोगे नुकसान तुम्हारा उतना ज्यादा होगा और उसका फायदा उतना ही होगा। तुम अपना नुकसान करोगे, शरीर का, रुपए पैसे का, समय का, जितना तुम उसका बुरा सोचने में अपनी इस बुद्धि को लगाते हो, यदि उसकी जगह उतनी ही बुद्धि अपनी उन्नति के कार्यों में लगाओ तो महाराज जो आज ये दिन देख रहे हो, ये दिन देखने की नौबत ना आए। लेकिन मानव के अंदर यही तो विकृतियां, अपने अंदर झांक करके नहीं देखता है, दूसरों पर उंगलियां तुरंत उठाता। हे राजन, वह रास 6 महीनों तक चला। अंततः कामदेव जब परास्त हुआ, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, तो मेरे गोविंद ने उसे क्षमादान भी दिया। क्षमादान दिया, इंद्र स्तुति करके प्रभु का गुणगान करते हुए कामदेव अपने स्थान के लिए वापस चला जाता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश। एक भजन, उसके पश्चात आगे की कथा में प्रवेश। कि मत करो गुमान यार इस छोटी सी जिंदगानी में। गुमान यानी अहंकार मत करिए, कि मत करो गुमान यार इस छोटी सी जिंदगानी में, और ऐसे रहो इस दुनिया में जैसे रहता है कमल पानी। कि सबनम में फूल खिले तो क्या खिले जब तक बरसात न हो। हे मोहन, कि सबनम में फूल खिले तो क्या खिले, कि जब तक बरसात न हो। और तेरी तस्वीर से दिल क्या भरे जब तक मुलाकात न हो। तो भक्त कहता है कि हे मेरे मोहन, अब तो अपनी दया, अपनी करुणा हम पर भी बरसा दे।
कि खामोशी है एक वजह है और खाली रास्ता बोल रहा है कि सो जा मेरे मुन्ने राजा और तू क्यों आंखें खोल रहा है कि खामोशी है एक वजह है खाली रास्ता बोल रहा हो खामोशी है एक वजह है खाली रास्ता बोल रहा है कहा मेरे कान्हा तू दिमाग बोल रहा है हो
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम।